हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों? मैं यानी अरुण धमीजा आप सभी तमाम दोस्तों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जो आपका भी है, मेरा भी है। हम लोग मिलकर यहां पे ढेर सारी बातें करते हैं, खूब सारी बातें शेयर करते हैं। तो दोस्तों अभी 2-3 दिन से आप देखते हैं कि मैंने कुछ वीडियोज़ डालना दोबारा से स्टार्ट किया है, अपलोड की है यूट्यूब पे वीडियोज़। तो दोस्तों मुझे कुछ कॉल्स और कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, सभी कह रहे हैं सर ऑन पैसिव कब आ रहा है? तो दोस्तों मेरा फिर से आपसे यही कहना है कि ऑन पैसिव जब भी आएगा, अपने समय से आएगा, अपने टाइम से आएगा और एज़ सर हमको आकर तभी बता देंगे जब हमारा समय आएगा। तो दोस्तों आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, ऑन पैसिव अपने टाइम पर ज़रूर आएगा। कुछ लोग कहते हैं आपकी एज़ सर से बात होती है, तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूँ, ये बात बता दूँ कि मेरी एज़ सर से कोई बात नहीं होती है, बिल्कुल भी बात नहीं होती है। चाहे आपको यकीन करना है तो करिए, नहीं करना तो फिर भी ना करिए, क्योंकि मैं आपसे यही कहूँगा कि ऑन पैसिव एक बिल्कुल जेन्युइन ब्रांड है और हमारी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाला है, चमत्कार करने वाला है। लेकिन आएगा कब? आएगा जब वो समय आएगा और एज़ सर चाहेंगे कि हाँ, बिल्कुल अब समय आ चुका है, अब हमें पूरी तरह से लॉन्च हो जाना चाहिए, तो वो अपने समय के अनुसार से दोस्तों आ ही जाएगा। आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, कुछ मेरे मन में एक विचार आया था, तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए कि आप सिर्फ़ इंतज़ार करिए ऑन पैसिव का और अपने भगवान से, अपने ईश्वर, अपने रब जी से, वाहेगुरु जी से, राम जी से, श्याम जी से, भोले बाबा जिनको भी आप मानते हैं, उन्हें हाथ जोड़कर बस उनके आगे प्रार्थना करिए। प्रार्थना का मीन्स ये नहीं है कि आप प्रार्थना करने के लिए उनको परेशान कर दो बस कि हमें सर ऑन पैसिव दिला दो, फटाफट ऑन पैसिव आ जाए और ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। देखिए, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। एक बड़ी प्यारी स्टोरी भी सुनाऊँगा दोस्तों, जिससे आपको यकीन होगा कि हमें अपने भगवान से, अपने गुरु लोगों से, जिनसे भी हम कुछ इच्छा रखते हैं, उन्हें कभी भी बोलकर बात नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि हमेशा भगवान को सब पता है कि कब आपको क्या चाहिए, ये उन्होंने पहले से ही वो जान लेते हैं। आप बस खड़े होकर हाथ जोड़कर जब आँखें बंद करके उनके सामने खड़े होंगे ना, तो उसको कहते हैं प्रार्थना का समय। आपने सिर्फ़ हाथ जोड़ने हैं, प्रार्थना कुछ नहीं करनी, बस अपने मन में जो भी है रखना है और आपके गुरु महाराज, अपने भगवान देखना बहुत जल्दी आपकी वो इच्छा पूरी करेंगे। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत ही कुछ दिन पहले मेरे सामने एक स्टोरी आई, तो वो स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करूँ। कि हमें हमेशा भगवान को मानना चाहिए, उनसे माँगना नहीं चाहिए। हमेशा हमें उनको मानना चाहिए, भगवान को, गुरु लोगों को हमें मानना चाहिए, उनसे कुछ माँगना नहीं चाहिए। ये बात इस तरह की है कि दोस्तों एक बहुत प्यारा गुरुकुल होता है और गुरुकुल में कुछ छात्र होते हैं जो शिक्षक जो शिक्षा लेते हैं अपने गुरु लोगों से। तो दोस्तों कुछ तकरीबन 20, 25, 30 लोग जो स्टूडेंट होते हैं वो बैठे होते हैं एक क्लास में और सामने उनके गुरुजी बैठे होते हैं, थोड़ा-सा ऊपर एक गद्दी बिछाई होती है, उसमें उनके गुरुजी बैठे होते हैं जो उनको शिक्षा देते हैं। तो शिक्षा का समय होता है दोस्तों, सबसे पहले वो प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़कर। तो गुरुदेव सबको फरमाते हैं अपने सभी छात्रों को कि आप आँखें बंद कर लीजिए, हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए अपने लिए। तो सभी हाथ जोड़कर कुछ न कुछ माँगते हैं, उनके होंठ चल रहे होते हैं, कुछ न कुछ वो माँग रहे होते हैं अपने भगवान से जिनको भी वो मानते हैं। और सामने देखते हैं कि उनके जो गुरुजी हैं वो हमेशा जब भी प्रार्थना में बैठते हैं, सिर्फ़ हाथ जोड़ते हैं और आँखें बंद करके बैठ जाते हैं। ना वो कुछ भी बात करते हैं, ना उनके होंठ चलते हैं। तो बच्चे आपस में बात करते हैं कि गुरुजी तो कभी कुछ माँगते ही नहीं भगवान से। तो एक दिन बच्चे हैं, बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। तो बच्चे अपने गुरुजी से पूछते हैं कि गुरुजी हमें आपसे कुछ जानना है। तो गुरुजी बताते हैं, बताइए क्या जानना चाहते हैं बेटा आप? तो बच्चे कहते हैं कि गुरुजी हम जब भी सुबह प्रार्थना का समय होता है, हाथ जोड़कर अपने ईश्वर से, अपने रब से कुछ न कुछ माँगते हैं, उन्हें कहते हैं, लेकिन आप हमेशा बिस हाथ जोड़कर आँखें बंद करके चुपचाप बैठ जाते हैं, तो आपको क्या कुछ भी नहीं चाहिए? कहते नहीं ऐसा नहीं है। तो कहते फिर आप ऐसे क्यों करते हैं? आप भी कुछ माँगा करिए कभी या हमें कभी देखा ही नहीं कि आप कुछ माँगे उनसे। उन्होंने कहा नहीं मैं जानता हूँ, मेरे ईश्वर जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए, इसलिए मैं बस आँखें बंद करके हाथ जोड़कर बैठ जाता हूँ। उन्हें सब पता है कि कब और किस समय मुझे क्या चीज़ चाहिए। बच्चे बड़े हैरान होते हैं, कहते गुरुजी हमें भी थोड़ा बताइए कि आप ऐसा क्यों करते हैं?
तो अब गुरुदेव जो होते हैं वो अपने बच्चों को समझाने के लिए एक स्टोरी और सुनाते हैं, जो स्टोरी के बीच में स्टोरी आती है। तो गुरुदेव कहते हैं एक बहुत बड़ा राज्य था, उस राज्य के बाहर एक दिन एक बहुत गरीब इंसान, एक लाचार जो जिसके कपड़े फटे हुए हैं और बड़ी ही गरीबी की हालत में बैठा होता है वो अपने राजा के दरबार में। और वहाँ पर जब बैठा होता है वो भीख माँगता है उनसे कि मुझे कुछ दे दो खाने-पीने के लिए। तो उधर से राजा आते हैं, तो राजा देखते हैं कि यार ये कौन है? ऐसे जो बड़ा मतलब बैठा है और इसकी हालात भी बड़े ख़राब हैं, हालत बहुत बुरी है। तो वो उससे पूछते हैं कि कहिए बेटा कैसे हैं आप? तो वो कहते हैं अच्छा हूँ मैं राजा जी, आप बताइए? तो वो कहता है कि आपको क्या चाहिए? आप क्या चाहते हैं मुझसे? तो वो जब बैठे होते हैं, जो बेचारे बड़े फटे पुराने हाल में बैठे होते हैं, वो कहते हैं जी आप हमारे राजा हैं, अगर आप ये हमारी हालत देखकर, हमारी जो पोजीशन है इस समय, वो देखकर अगर आप नहीं समझ पा रहे कि हमें क्या चाहिए, तो फिर हमें आपसे माँगने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों, राजा जो होता है उस राज्य का बड़ा ही शर्मिंदा हो जाता है कि उसको ये ख़्याल आता है कि बिल्कुल सही बात है कि मेरी प्रजा जो है अगर दुखी है, मेरे सामने ये इंसान बड़े ही लाचार कपड़ों में बड़ा ही दुखी होकर बैठा है, तो मुझे तो इसको कहे बिना ही अपने किसी मंत्री से कहकर इसको अच्छे से कुछ कपड़े-वपड़े दिलवा के, कुछ पैसा इसको दे देना चाहिए, धन इसको दे देना चाहिए, जिससे ये अपने बच्चों का, अपना ख़्याल रख सके। तो ये बात मुझे उससे पूछनी नहीं चाहिए। राजा जी थोड़ा शर्मिंदा हो जाते हैं। तो उनके गुरु कहते हैं कि इस बात से मुझे उस दिन से यही लगा कि जैसे वो राजा को शर्मिंदा होना पड़ा, हमारे भगवान को कभी शर्मिंदा ना होना पड़े, हमारे भगवान को कभी ये नहीं होना चाहिए कि यार मतलब इंसान को क्या चाहिए? क्योंकि प्रभु तो ऐसे हैं ही नहीं ना। चाहे वो भगवान राम हों, चाहे कृष्ण जी हों, चाहे वो हमारे गुरु नानक देव जी हों, चाहे भोले बाबा हों, चाहे ईसा मसीह जी हों, किसी भी धर्म का एनी धर्म, मैं सबके धर्म की बात कर रहा हूँ कि सबके धर्म के जो भगवान हैं, जो उनके इष्ट देवता हैं, वो सब कुछ जानते हैं दोस्तों, क्योंकि भगवान ने हमें बनाया है। तो भगवान ने हमें बनाया है तो भगवान को सब पता है किस समय हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। तो वो अपने आप देते हैं हमें वो चीज़। तो इसीलिए हमें हमेशा अपनी व्यथा, अपना जो भी परेशानी हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक काम आपको ज़रूर करना चाहिए किसी भी इंसान को कि दिन में एक समय, पक्का समय होना चाहिए, पक्का जिसको नियम कहते हैं। आपने कभी भी बड़े बुज़ुर्गों से सुना होगा कि मैं अपना नियम करने जा रहा हूँ। नियम का मीन्स होता है चाहे वो सुबह हो चाहे शाम हो, लेकिन वो पक्का एक समय ऐसा हो जिसमें हम हाथ जोड़कर अपने रब के आगे जो भी आप पाठ करते हैं आप पाठ करिए, लेकिन प्रार्थना का एक समय होता है, चाहे वो पहले हो चाहे बाद में हो, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ हाथ जोड़कर, आँखें बंद करके भगवान का ध्यान करिए, अपने गुरु महाराज का ध्यान करिए और बस ध्यान करके बैठ जाइए। मेरा यकीन है दोस्तों, एक दिन ऐसा आएगा कि बड़ी ही जल्दी आपकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी जो इच्छा आप चाहते हैं कि मेरी लाइफ में ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। इसलिए आपको मैं ये स्टोरी मुझे तो बहुत अच्छी लगी और मैं तब से ये नियम बाँध चुका हूँ कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ हाथ जोड़कर बैठता हूँ उनके चरणों में और प्रार्थना का समय वही है मेरा कि मुझे कुछ नहीं कहना उनसे, बस हाथ जोड़कर आँखें बंद करके उनके ध्यान में लीन हो जाना है। वो अपने आप समझ जाएँगे कि मुझे क्या चाहिए और उन्होंने देना कब है, वो अपनी मर्ज़ी से देना है क्योंकि वो जानते हैं कब और किस समय मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। जिस दिन दोस्तों आपको ये पक्का विश्वास हो जाएगा ना, उस दिन आपकी सारी इच्छाएँ ख़त्म हो जाएँगी और जो भी आपको दिल से चाहिए होगा, वो आपको ऑटोमैटिकली अपने आप ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे नहीं पता, अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा और जिन्हें नहीं समझ में आई या नहीं पसंद आई तो उनके लिए कोई बात नहीं दोस्तों, क्योंकि मेरा तो बस एक बातें शेयर करने की आदत है। आपके साथ कुछ बातें शेयर करता हूँ, तो आप इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए और जो दोस्त मुझे प्यार करते हैं वो भी मुझे बताएँ ज़रूर कि आपको कैसी लगी ये कहानी जो स्टोरी मैंने आपको आज सुनाई है। तो दोस्तों मेरा विश्वास यही है, आप भी ऐसा ही करिए। भगवान से सिर्फ़ प्रार्थना करिए, उन्हें मानिए, उनसे माँगिए मत। ठीक है ना?
तो इसी तरह से हमारा प्यार बना रहे आपसे। थैंक यू सो मच। आप मुझे देखते हैं, इतने प्यारे-प्यारे कमेंट्स देते हैं और दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करा करिए चैनल को, या और भी आपके जो भी जानने वाले हैं, रिलेटिव्स हैं, उनसे सब्सक्राइब ज़रूर कराया करिए ताकि ये सिलसिला इसी तरह से आपसे बना रहे, मेरा ये चैनल बना रहे, आपके साथ रूबरू रहूँ, आपके साथ बातें करता रहूँ। सो थैंक यू सो मच। फिर मुलाकात होगी आपके साथ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।